हाँ बेटा, सभी बच्चों को नमस्ते। और आप लोगों की बोर्ड की तैयारी कैसी चल रही है? और तो हम बैठे हुए थे तो सोचा आप लोगों के लिए ट्वेल्थ में जो बोर्ड का पेपर हुआ है उसका सेट वन का सेक्शन ए की पूरी एक आंसर की अपन डिस्कस कर लेते हैं। आप मेरे साथ साथ करते जाओ, चेक कर लेना आप भी कैसा गया। जैसे देखो, इससे पहला क्वेश्चन है इसका, इन रीजन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इन रीजन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अपन को दे रखा है 10 माइनस वी एक्स। तो आप जानते हो, अगर जब भी एक वर्ड सुना होगा आपने, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट बेचारा क्या होता है, सिंस पोटेंशियल आपका सिर्फ एक एक्सिस के अलोंग है तो माइनस डी बाई डी एक्स लगा दो बेटा। तो ये 10 माइनस 50x, ठीक है। तो क्या आएगा, ए एक्स बराबर कितना आ जाएगा 50। कौन से एक्सिस के अलोंग आ जाएगा, प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, सी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। A conducting wire connect two charge metallic sphere A and B। अच्छा देख बेटा, आपने ये पढ़ा होगा, ये सुना भी होगा कि जैसे मान ले दो स्फेयर को जोड़ते हैं ना वायर से, तो उनमें चार्ज का लेन देन शुरू होता है जब तक कि पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो दो स्फेयर हैं, इसकी रेडियस r1 है, इसकी r2 है, ठीक है। इनको अगर अपन वायर से जोड़ेंगे तो चार्ज का लेन देन शुरू हो जाएगा जब तक कि पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है। तो ए वाले की रेडियस है r1, बी वाले की r2, तो v बाय r1 और ये v बाय r2। तो उसको क्या चाहिए, ए बाय ई बी, क्या आ जाएगा r2 बाय r1, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लॉन्ग स्ट्रेट वायर क्रॉस सेक्शन ए कैरीज ए करंट ऑफ आई। अच्छा, ये आपके एनसीईआरटी का शॉर्ट एग्जांपल है। ये देखो, इसमें आपको बोला है कि एक वायर है, सॉलिड वायर है, इसके पूरे क्रॉस सेक्शन से आई करंट जा रही है, इसकी रेडियस है ए, ठीक है। अब उसे क्या चाहिए कि, क्या चाहिए उसको, देखो ध्यान से पढ़ो। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस ए बाय टू। ए बाय टू तो बेचारा अंदर होगा ना, ए बाय टू जो होगा वो तो कहीं पे अंदर होगा वायर के, ठीक है। तो अपन को क्या लगाना पड़ेगा, एम्पियर सेकेंड लॉ। एम्पियर सेकेंड लॉ क्या बोलता है, बी डॉट डी एल मी नॉट आई डैश। आई डैश कैसे निकालेंगे कि देख, पाई ए स्क्वायर में से करंट जा रही है आई, एक में से जाएगी आई अपॉन पाई ए स्क्वायर। तो ये जो रेडियस है कितनी, ए बाई टू है, तो पाई ए बाई टू स्क्वायर में से कितनी जाएगी, आई अपॉन पाई ए स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर बाय 4। तो आई डैश की वैल्यू आ जाएगी, आई डैश कितना है बेटा, ए स्क्वायर से ए हो गया, पाई से पाई कट गया, आई डैश बराबर आई बाय 4। और डीएल क्या होता है, ये जो आपने अंदर जो एरिया बनाया ना, जो लूप बनाया सरकमफेरेंस, ये तो 2 पाई ए बाय 2। आई डैश कितनी है आपके पास, आई बाय 4 मी नॉट, 2 से 2 गया तो बी बराबर क्या आ जाएगा, मी नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, ठीक है। आप जिसको फॉर्मूला याद हो डायरेक्ट, वो डायरेक्ट भी लगा सकता है, ऑप्शन सी आ जाएगा। फिर देखो, द शेप ऑफ द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन वाईडीएससी। वाईडीएससी का पैटर्न आपको पता है, ये होता है, इसमें पैटर्न कौन सा बनता है, हाइपरबोला बनता है। लेकिन इसमें देखो कंडीशन क्या दे रखी है, द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन, द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन इज वेरी लार्ज। ये जो वेरी लार्ज है ना, इसका मतलब क्या होता है, देखो कोई भी कर्व होता है ना, जब उसकी डिस्टेंस बढ़ जाती है तो कर्व स्ट्रेट लाइन का लूप ले लेता है, इसलिए क्या आंसर आएगा इसका, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन है, रिफ्लेक्ट। तो देखो बेटा, इसमें क्या दे रखा है आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पास फ्रॉम वैक्यूम इनटू अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम विद रिलेटिव। देखो, जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड होती है वो क्या होता है, वैक्यूम में बेचारी ये होती है, मीडियम में क्या होती है, ये होती है म्यू आर म्यू नॉट एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। तो वी क्या आ जाएगा, सी अपॉन म्यू आर म्यू और एप्सिलॉन आर। अब वी आपको देखो, वी का यानी कि क्लास 9th में भी आता है कंसेप्ट, 11th में आता है, वेलोसिटी का वेवलेंथ से क्या रिलेशन होता है, वी इक्वल्स टू एफ लैम्डा। तो और पूरी ऑप्टिक्स में आपने देखा था कि फ्रीक्वेंसी सेम होती है, तो वी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एफ लैम्डा, उसके लिए ये मीडियम के लिए, वो वैक्यूम के लिए, और म्यू आर एप्सिलॉन आर। अब देखो यहाँ पे लैम्डा एम चाहिए मुझे,
ठीक है, म्यू आर कितना दे रखा है देखो बेटा, म्यू आर मतलब रिलेटिव परमिटिव, ये अपन को कितना म्यू आर 8/3 और परमिटिविटी 3/2, इसको डालो यहाँ पे सॉल्व करो। लैम्डा एम बराबर लैम्डा अपॉन 8/3 और कितना दे रखा है 3/2, कितना आ जाएगा लैम्डा एम लैम्डा बाय 2, लैम्डा तो कितना हो गया बेटा आधा हो गया, तो वेवलेंथ इज हाफ एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज। फ्रीक्वेंसी हमेशा अनचेंज रहती है क्योंकि फ्रीक्वेंसी बिलोंग्स टू सोर्स। उसके बाद देखो एलसीआर सर्किट अपन को दे रखा है, उसने आपसे बोला है कि साहब एक एल है, एक सी है, एक आर है, ठीक है, इसको तीनों पे 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, तो जब 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट रेजोनेंस हो गया। रेजोनेंस के केस में आपके पास क्या होता है, ये तो होता है बेचारा VL माइनस VC, जीरो हो गया तो V बराबर VR होगा, यानी कि जो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर है वही वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है, वही अक्रॉस कैपेसिटर है। तो आप देखो करंट सेम है ना सीरीज में, तो एक्सएल बराबर क्या आ गया आर। हमने कहा ऐसा क्यों करा हमने, क्योंकि उसमें आपको बोला है कि नेक्स्ट स्टेप में देखो इफ द कैपेसिटर, पढ़ो ध्यान से, इफ द कैपेसिटर इज शॉर्ट सर्किटेड, यानी कि अगर वो कह रहा है कैपेसिटर को शॉर्ट कर दें, किसी भी कंपोनेंट को शॉर्ट करने पे उसमें से करंट नहीं जाएगी, उस वायर में से जाएगी जो उसको शॉर्ट करके बैठा है, क्योंकि करंट रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाएगा इसलिए। तो जब शॉर्ट हो गया तो उस टाइम पे ओनली क्या बचा आपके पास, एक तो आर बचा और एक एल बचा, यानी एक्सएल बचा और आर बचा, तो इंपेडेंस तो चेंज हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा, एक्सएल बराबर आर है तो जेड बराबर क्या हो जाएगा √2 एक्सएल, एक्सएल आर की जगह आप क्या रख दोगे एक्सएल, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा √2 एक्सएल। उसको चाहिए क्या, उसको बेचारे को वोल्टेज ड्रॉप चाहिए, कहाँ पे चाहिए इंडक्टर के अक्रॉस चाहिए, तो करंट तो चेंज हो जाएगी ना, करंट जो आएगी V तो 10 है बेचारा, V/Z, V 10 है, Z क्या √2 एक्सएल, इसको डाल दो I डैश को, तो नया वाला वोल्टेज कितना आ जाएगा √2 एक्सएल और एक्सएल, ये एक्सएल ये वाला कट गया, एक्सएल एक्सएल तो 5√2, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन लगा, वेरी नाइस क्वेश्चन, 5√2, ये एक्चुअली नीट में आया क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट, ये बेटा याद करने वाला क्वेश्चन है, EM वेव्स में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको याद रखने होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज्ड इन डायग्नोस्टिक टूल इन मेडिसिन, ठीक है, तो इनकी वेवलेंथ छोटी है बेचारी। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लोजेस्ट अप्रोच में आपने पढ़ा था अल्फा पार्टिकल आता है न्यूक्लियस के पास में, तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है किसके बराबर हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी के, है ना, तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाती है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या, देखो उसने बात करी किसकी वेलोसिटी की, तो हाफ mv² के Q1 Q2/r, तो r इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा v²। अब उसने क्या बोला है कि पहला r तो ये क्या दे रखा है d दे रखा है, ठीक है, तो d/d2 और v2/v1 कहां से आए ये भाई, r इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v² है ना, तो r1 दे रखा है d, r2 d2 मान लिया हमने, v2 कितना दे रखा है देखो हाफ, वो कह रहा है वेलोसिटी आधी कर दो, वेलोसिटी आधी कर दो, आधी कर दो साहब। आज अपन सेक्शन 8 का वीडियो डालेंगे, कल सेक्शन बी का, फिर सी का, ठीक है, और डी ऐसे साथ में डाल देंगे, ठीक है, उसके बाद सेट 2 पकड़ेंगे, ऐसे करके सबका डाल देंगे उसमें, सेट 1 तो आज हो ही जाएगा, मतलब आज सेक्शन है ऐसे करके, और काफी कुछ क्वेश्चन कॉमन आपने देखा, 1-2 क्वेश्चन डिफरेंस में, ठीक है, तो क्या आ गया 4D, ठीक है बेटा, तो ये आ गया तेरे पास 4D। उसके बाद देखो कॉनकेव लेंस, आपने पढ़ा है ना कि कोई भी लेंस होता है अगर इस तरीके से कन्वर्ट कर दें तो फोकल लेंथ ट्वाइस हो जाती है, तो अगर ये 10 है तो 20 हो जाएगा, ऐसे कॉनकेव हो अगर कॉनकेव है तो ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा 20, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या दे रखा है, अच्छा मुझे बताओ YDAC यंग डबल स्लिट में जो कोरेंट सोर्स होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, कोरेंट सोर्स की मम्मी कौन है, सारे सबके क्या प्रॉपर्टी होती है मोनोक्रोमेटिक, कोरेंट सोर्स जो है सारे के सारे मोनोक्रोमेटिक से जन्म लेते हैं मेरे भाई,
कोहेरेंट सोर्स में फ्रीक्वेंसी सेम होती है, तो कौन से ऐसे हैं, तीन है इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है। एक तो देखो ये है, ठीक है, ओमेगा टी वाले, एक ये है, ये ओमेगा टी है, पीरियोडिक तो है ही ना, ये ओमेगा टी है। तो कौन कौन से हो गए, पहला तीसरा चौथा, पहला तीसरा चौथा, यानी कि सी ऑप्शन हो, ठीक है। अब देखो उसने क्या बोला है, टू हीटर्स एज P1B P2B आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस ए डीसी सोर्स ऑफ, तो वो कह रहा है दो हीटर हैं, दो हीटर को ले लो साहब इस तरीके से, ठीक है, डीसी सोर्स लगा लो, ठीक है। द पावर कंज्यूम बाय द कॉम्बिनेशन R1 है, R2 है, V है। अब सीरीज में जो रजिस्टर है वो क्या होता है, R1 प्लस R2। पावर क्या है, V स्क्वायर बाय R होता है, पावर पावर जो होता है वो V स्क्वायर बाय R होता है, तो R क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाय P, ठीक है, V स्क्वायर बाय P1, V स्क्वायर बाय P2, ठीक है। लेकिन देखो एक खास बात जो है, उसने जो सोर्स का वोल्टेज V/2 ले रखा है, ठीक है, टोटल का, तो यहाँ V4 हो जाएगा ना, V/2 का स्क्वायर। तो देखो इसको सिंप्लीफाइड करते हैं अपन, 1/4P, ये वाला है ना टोटल के अकॉर्डिंग लगता है, इसलिए V/2 यहाँ पे लगा है, ठीक है। तो V स्क्वायर तो हटा दो, यहाँ पे अपन ने कॉमन लेके काट दिया। अब P चाहिए मुझे, तो 1/4P P1 प्लस P2 अपॉन P1 P2, तो P क्या हो जाएगा बताओ, P1 P2 अपॉन 4 ऑफ P1 प्लस P2, इस तरीके से आपके पास पावर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आपको बोल रखा है इन अनबायस्ड, ये काफी डिस्कस करने वाली बात है। देखो अनबायस्ड जो पीएन जंक्शन डायोड होता है ना, अनबायस्ड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन और होल जो होते हैं उनकी वजह से नेट आने वाली करंट जीरो होती है। तो वो कह रहा है डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूजन करंट मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन इफेक्ट की वजह से, और ड्रिफ्ट करंट यानी कि सप्लाई की वजह से, दोनों की वजह से नेट करंट क्या होती है, जीरो होती है। इसलिए हमेशा क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट होता है। देख ये ए आर, पहला ए आर आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 13 में, सेक्शन ए का जो है, ऑल एटम्स हैव नेट मैग्नेटिक मोमेंट, क्या दुनिया में सारे जो एटम है सबका मैग्नेटिक मोमेंट होता है, क्या नहीं होता भाई, उन्हीं का ही पॉसिबल है जिनके इलेक्ट्रॉन का स्पिन मोशन सेम डायरेक्शन में, आपने पढ़ा होगा ना, उन्हीं का ही मैग्नेटिक मोमेंट एग्जिस्ट करता है जिनमें सारे स्पिन मोशन सेम डायरेक्शन में। अ करंट यानी कि ए तो क्या गलत हो गया, अब क्या है, अ करंट लूप डज नॉट ऑलवेज बिहेव एज अ मैग्नेटिक डायपोल, वो कह रहा है कि कोई भी करंट कैरिंग लूप है, क्या वो हमेशा ही मैग्नेटिक डायपोल का बिहेवियर शो नहीं करता है भाई, क्यों नहीं करता है, हर कोई मोनोपोल तो एग्जिस्ट नहीं करता ना, हर सर्कुलर रूप में दो पोल तो होते हैं, तो ये क्या हो गया गलत, दोनों ही, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 14, इफ एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन आर पास थ्रू अ नैरो स्लिट, डिफ्रेक्शन देता है, बिल्कुल देता है, इलेक्ट्रॉन बिहेव एज बोथ पार्टिकल एंड वेव, हाँ सही बात है, बिल्कुल ए ऑप्शन है इसका, दोनों राइट है, दोनों रीजन भी राइट है उसका। अब 15 देखो क्या बोला बेटा, द मास ऑफ द न्यूक्लियस इज लेस देन द सम ऑफ द मास ऑफ, भाई कोई भी न्यूक्लियस बनता है ना, मास डिफेक्ट में आपने पढ़ा होगा ना, कि मास डिफेक्ट में होता क्या है कि जो टोटल मास है न्यूक्लियस का ऐसे, ठीक है, और जो ओरिजिनल में ये बेचारा कम होता है, कुछ ना कुछ क्यों होता है, कोई एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन यहाँ पे रिलीज की क्या वर्ड लिया हुआ है, एब्सॉर्ब, तो इसलिए गलत हो गया, ए इज राइट आर इज रॉन्ग, ठीक है। 16 में क्या बोला है, इन बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द एनर्जी लेवल्स आर डिस्क्रीट क्वांटाइज, बिल्कुल सही बात है। इन हाइड्रोजन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन, देखो दोनों स्टेटमेंट राइट है, बट ये उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, बी ऑप्शन आना चाहिए, ठीक है। सेक्शन बी अपन कल करेंगे, आज सेक्शन ए तक करा है, कल सेक्शन बी का जो है वीडियो अपन डाल देंगे इसमें, ठीक है, आप देखते रहिए और कोई सजेशन हो डीएम करिए। थैंक यू सो मच।